नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं सहरसा नाव। क्या विधायक बनते ही स्वभाव बदल जाता है? क्या विधायक बनते ही सहनशीलता खत्म हो जाती है? और क्या सवाल पूछने वाली मीडिया अब नेताओं को चुभने लगी है? आज हम बात कर रहे हैं विधायक गौतम कृष्ण की, जिनकी पहचान कल तक सादगी, शालीनता और विनम्रता थी, लेकिन चंडी महोत्सव के मंच से सामने एक ऐसा रूप जिसने कई सवाल खड़े कर दिए। कुर्सी पर नाम न होने से नाराजगी, मंच से बोलने का मौका न मिलने पर असंतोष, और जब मीडिया ने सवाल पूछा तो जवाब में पार्टी पूछ ली गई। तो आज डिबेट का सीधा सवाल है, क्या विधायक बनते ही गौतम कृष्ण के तेवर बदल गए हैं? इतने बदले बदले क्यों नजर आ रहे हैं? और इस तमाम चीजों पर बात करने के लिए मेरे साथ एक एक्सपर्ट पैनल है। हमारे रेजिडेंट एडिटर मथुरेश, दिवाकर सिंह बीजेपी नेता, और महेंद्र शर्मा जो है वो एलजेपी रामविलास के नेता, और साथ ही वीरेंद्र गोप आरजेडी से अपना पक्ष रखेंगे। सबसे पहले मथुरेश, आप ये बताइए क्या हुआ आखिर मंच पर, पूरी कहानी क्या रही, और क्या विधायक बनने के बाद गौतम कृष्ण की जो सहनशीलता है वो कम हो गई है? क्या पूरी कहानी बता दीजिए। नहीं सर, अगर देखा जाए तो इस बार जो है चंडी महोत्सव जो आज चंडी स्थान है उसको काफी लोग मानते हैं, यहाँ पर कोसी मिथिला के लोग, और कई सारे जो है यहाँ पर उसको लेकर के मान्यताएं हैं। इस बार पहली बार जो है यहाँ पर जो है महोत्सव हुआ, इसको लेकर के यहाँ स्थानीय लोगों का काफी प्रयास रहा था। जो विधायक हैं और सभी ने मिलकर के चाहा जो यहाँ पर एक महोत्सव हो, ताकि जो है एक अच्छा माहौल बन पाए। इसमें सभी विधायकों को, सभी जो यहाँ के स्थानीय सांसद हैं उनको, और जो भी प्रतिनिधि हैं उनको भी बुलाया गया था। तो वहां पर जब चंडी महोत्सव, ये महोत्सव स्टार्ट हुआ, उस समय ठीक था सब कुछ। और जब कुछ मामला इस तरह का आया, जो समय की कमी है, मौसम खराब बताया गया है, लेट से शुरू हुआ, इस वजह से भी एक कारण है। जो लेट से शुरू हुआ और समय का कम अभाव था, तो वहां कम लोगों को बोलने का मौका मिला। लोगों का जो वहां पर भीड़ था, उसका डिमांड था काफी, जो आप जो प्रोग्राम जो हो रहे हैं वो प्रोग्राम को आप जो है कंटिन्यू कीजिए, और बोलने पे जो है लोगों का उस पर फोकस नहीं रहा। तो वहां पर मात्र 2 लोग बोल पाए। एक जो डीएम है वो उन्होंने अपना वक्तव्य रखा, और जो स्थानीय विधायक वहां पर है उन्होंने रखा। इसके बाद वहां पर जो विधायक मौजूद थे, उसमें जो है गौतम कृष्ण मौजूद थे, संजय सिंह जो बख्तियारपुर के थे वो मौजूद थे, सहरसा विधायक वहां पर नहीं पहुंच पाए थे। तो इन दोनों को जो है बोलने का मौका नहीं मिल पाया था। प्रोग्राम स्टार्ट हो गया, इसको लेकर के जो है थोड़ा सा नाराजगी हो गई गौतम कृष्ण के पास, जो क्यों इस तरह का जो है हमें बोलने का मौका क्यों नहीं दिया गया। हालांकि गौतम कृष्ण का स्वभाव इस तरह का नहीं है। गौतम कृष्ण को जब भी लोग यहाँ के देखते हैं तो काफी सहनशील देखते हैं, ग्राउंड टू अर्थ वाले लोग हैं। इस तरह का मान्यता है उनको लेकर के, जो एकदम आम लोगों के तरह रहते हैं, आम लोगों की बात करते हैं, चप्पल पहन करके चलते हैं। तो मतलब ताकि जो है लोगों से जुड़ा हुआ बात था। लेकिन जब वहां एक मामला आया, उन्होंने बोला जो कुर्सी पर उनका नाम क्यों नहीं लिखा हुआ था। हालांकि ये भी पता चला जो और भी लोगों का अगर नाम होता तो उनका भी नाम होना चाहिए था। ये सवाल तो ठीक है, लेकिन नाम को लेकर के गौतम कृष्ण का ये स्वभाव नहीं था, इसीलिए थोड़ा सा अतरंगा लगा, जो अलग लगा, जो क्यों इस तरह का हुआ। इसके बाद जब कुछ पत्रकारों ने सवाल पूछ लिया जो क्यों इस तरह का आप, और भी संजय सिंह को भी बोलने का मौका नहीं मिला, फिर आप क्यों इतने मतलब गुस्से में आ गए, तो उन्होंने पूरी बात रखी। यही सर पूरा मामला था। और इसको लेकर, इसके बाद जो है भीड़ को लेकर के जो भी उनके समर्थक थे वहां पर मौजूद थे, और वो जो है वहां से चले गए। यहाँ पर सर देखने होगा, जो अगर आप इस तरह से करते हैं, वहां पर काफी भीड़ थी लोगों की, अगर इस तरह के बातचीत से अगर कोई घटना हो जाती, कोई दुर्घटना हो जाती वहां पर, तो वो काफी बड़ा सवाल हो सकता था। ये भी एक देखने वाली बात है। ठीक है, मैं आरजेडी प्रवक्ता है, उनसे मैं इस सवाल का जवाब दूंगा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ और गुस्सा होना जायज था क्या। लेकिन दिवाकर जी ये बताइए कि इस तरीके के अगर जो सरकारी आयोजन होते हैं, तो ये जो एक डेकोरम है उसको तो मेंटेन करना चाहिए। क्या अगर नाराजगी विधायक जी ने की, उनका सम्मान वहां पर ठीक तरीके से नहीं हुआ, तो गुस्सा आपको नहीं लगता कि ये जायज गुस्सा था? देखिए, सबसे पहले आपने बहुत अच्छा आज विषय को अपने चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों तक रखने का काम कर रहे हैं।
यह चंडी महोत्सव 1992-93 में यह चंडी महोत्सव हुआ करता था, और फिर 93 के बाद 1 साल हुआ था, उसके बाद यह बंद हो गया यह महोत्सव। और उस माँ चंडी का साक्षात भगवती का स्वरूप वहाँ स्थापित है, और माँ चंडी का कोसी में बहुत प्रभाव है, लोगों में, भक्तों में इतना माँ के प्रति श्रद्धा है जो कहा नहीं जा सकता है। लगातार वहाँ के क्षेत्र के वासी चंडी महोत्सव के लिए प्रयासरत थे। इस बार सरकार ने चंडी महोत्सव का मान्यता दिया और वहां से फंडिंग भी भेजा गया। यह बहुत शॉर्ट टर्म की बात है। इसी दरमियान जिला प्रशासन ने इस महोत्सव का 4 दिन के अंदर में पूरे व्यवस्था करना प्रारंभ किया। कलाकार आना है, टेंट की व्यवस्था है, जिला प्रशासन। उसी एवज में जिला प्रशासन जो प्रोटोकॉल है, सांसद, राज्यसभा सांसद, जैसे सांसद दिनेश चंद्र यादव जी, राज्यसभा सांसद मनोज झा जी, सभी विधायक सहरसा के सभी विधान पार्षद को, विश्वसूत्री के उपाध्यक्ष या नगर पंचायत या नगर निगम के चेयरमैन को जिला प्रशासन की ओर से सूचना जाता है मेल के माध्यम से, वैसे भी, और उनसे आग्रह भी किया जाता है कि आप जब हम आएंगे तो हम अपनी जानकारी जिला प्रशासन को बता देंगे, क्योंकि आप माननीय है, माननीय का आगमन प्रशासन के लिए भी एक व्यवस्था करना पड़ता है, तो सभी लोगों को बताना पड़ता है कि हम इस कार्यक्रम में आएंगे। यह कार्यक्रम 4 बजे प्रारंभ होना था। किन्हीं माननीय ने एक रत्नेश सादा जी को छोड़कर, हमारे लोजपा के भी माननीय विधायक हैं, उनका भी ये नहीं आया कि हम लोग आ रहे हैं। 6:30 बजे, जहां तक मुझे जानकारी है और हमने जानकारी लेना भी चाहा, 6:30 बजे माननीय विधायक गौतम कृष्ण जी वहां पहुंचे और 4 बजे से कार्यक्रम प्रारंभ होना था और 10,000 से ज्यादा की संख्या में भीड़ थी और कल 9 बजे कार्यक्रम समाप्त होना था। जनता उग्र हो चुका था क्योंकि उद्घाटन होना था, उसके बाद कार्यक्रम प्रारंभ होता, जल्दी कार्यक्रम स्टार्ट कीजिए। उसी क्रम में जिला प्रशासन ने तय किया कि स्थानीय विधायक, जो उस विधानसभा के स्थानीय विधायक हैं, वो और जिला प्रशासन के ओर से जिला पदाधिकारी 1 मिनट में अपनी बातों को रखेंगे, जबकि वहां आरक्षी अधीक्षक, कमिश्नर, सारे लोग वहां उपस्थित थे। 2 मिनट दोनों आदमी बोला गया और कार्यक्रम प्रारंभ करने की बात हुई। लेकिन मुझे लगता है कि माननीय विधायक जी को यह अच्छा नहीं लग रहा था कि चंडी महोत्सव हो, इसमें कैसे विघ्न हो, क्योंकि आप माननीय विधायक हैं और आपके जिला का यह कार्यक्रम है। हम अपने जिला में कार्यक्रम किस तरह से, वहां हमारा जनता है, तो जनता को हम खुश करके क्योंकि बोल के हम आते और बाद में उस तरह की व्यवस्था जिला प्रशासन पर या विधानसभा में या अपने पार्टी के कौम पर इस बात को रखते कि इस तरह से किया गया है। लेकिन उस कार्यक्रम को समाप्त करना चाह रहे थे, उस कार्यक्रम को बदनाम करना चाह रहे थे, उस कार्यक्रम आगे नहीं हो, यह मंशा से माननीय विधायक वहां गए हुए थे। हम इसका, क्योंकि लोजपा के भी माननीय विधायक हैं, उनको, वो भी मंच पे थे, उनको भी नहीं बोलने के लिए कहा गया, उतर के वो नीचे में बैठ के कार्यक्रम का पूरा आनंद लिए। तो यह कोई बड़ी बात नहीं है। विधायक जी जिस तरह से यह अपना रूप वहां दिखाए, वो एक माननीय विधायक के नाते ऐसा नहीं होना चाहिए। हम इसका खंडन करते हैं और आगे भविष्य में हम माननीय सभी लोगों से आग्रह करते हैं कि कोई महोत्सव हो, उसमें सरकार को कदम से कदम मिला के वीरेंद्र गोप जी, आपसे सीधा सवाल है, क्या किसी आयोजन में नाम प्लेट न होना अपमान का मुद्दा बन जाना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मेरी तरफ से सभी साथियों को नव वर्ष की मंगल कामनाएं। अब रह गई बात विधायक गौतम कृष्णा जी की, तो अभी मैं बहुत शांति से दिवाकर जी का बात को सुन रहा था। हमारा देश जो है वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करता है, अतिथि देवो भव के में विश्वास करता है। चूंकि ये सरकारी कार्यक्रम था, तो माननीय रत्नेश सदा जी हों या लोजपा के विधायक हों, ये सब सरकार के प्रतिनिधि थे, लेकिन वहां पर क्षेत्रीय प्रतिनिधि होने के नाते एक विपक्ष का एमएलए वहां पे थे, माननीय उपस्थित थे, तो उनको अगर सभी का नाम चेयर पे नेम प्लेट था तो इनका भी रहना चाहिए था कायदे से, प्रोटोकॉल अनुसार, और सबसे पहले संबोधन का मौका इनको मिलना चाहिए था। पता नहीं किस परिस्थिति में वहां का प्रशासन किस दबाव में, या सत्ता के जो सत्ताधारी लोग हैं उनके दबाव में इनका नाम हटा करके सिर्फ सत्ताधारी विधायक से बुलवाने का काम किया। तो चूंकि वहां पे इनका क्षेत्र था, उस क्षेत्र से आते हैं और अपने लोगों के बीच अपने आप को अपमानित होते हुए कोई भी देख नहीं सकता है। तो ईमान से समझौता
नहीं करना लालू यादव का हर एक सिपाही सीखा है। हम लोग स्वाभिमान बेच करके राजनीति नहीं कर सकते हैं। तो जो गौतम कृष्णा जी ने कदम उठाया, मेरे हिसाब से एकदम जायज है, उचित है। उन्हें गुस्सा होना, आग बबूला होना वाजिब बनता है। रह गई बात भाजपा के साथी, कहीं न कहीं तो राजद वालों को कैसे बदनाम किया जाए, ये कब बोल रहे हैं कि नहीं चाहते कि ऐसा महोत्सव हो, इसलिए ऐसा कर रहे थे। मैं बता दूं, ये लोग भाजपा के जो लोग हैं दिखावटी धर्मावलंबी हैं, लेकिन सबसे सनातनी राजद के लोग हैं। और हम लोग क्योंकि गौतम कृष्णा जी माँ चंडी का वहां चंडी महोत्सव हो रहा था और माँ के सामने हम अपमानित हो, ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, महेंद्र शर्मा जी ये कह रहे हैं, जो आरजेडी प्रवक्ता है गोप जी कह रहे हैं कि जो उन्होंने किया गौतम कृष्णा ने, वो उनको करना चाहिए था, वो जायज था। जब अगर आप अपमान करेंगे किसी विधायक का, स्थानीय विधायक का, तो ऐसा ही होना चाहिए जैसा कि उन्होंने वहां पर बयान दिया या मंच पर जिस तरीके से अपने आप को उन्होंने पेश किया। सवाल ये उठता है कि सरकारी कार्यक्रम में अगर कोई भी व्यवस्था बनती है तो उस व्यवस्था में वो सरकार की ओर से विधायक हो, यानी कि सत्ताधारी विधायक हो या फिर विपक्ष का विधायक हो, तो इस तरह का भेदभाव क्यों? देखिए, सबसे पहली बात है, जो श्री माँ चंडी महोत्सव में यहाँ अपमानित होने की बात ही नहीं है, चूंकि ये वहाँ के स्थानीय माननीय विधायक और पूर्व मंत्री आदरणीय रत्नेश सादा जी के अथक प्रयास से, चूंकि यह महोत्सव पिछले वर्ष ही होना था, लेकिन चूंकि चुनाव आ गया उसके कारण नहीं हो सका, और इस बार अथक प्रयास से यह महोत्सव आयोजित की गई। और जैसा कि अभी सारे हमारे वक्ता बता रहे थे, चूंकि कार्यक्रम जिस समय से चालू होना था वहाँ उस समय चालू ना होकर के चूंकि लेट से चालू हुआ, और आप जानते हैं प्रशासन 10 बजे रात्रि तक ही किसी भी स्पीकर ध्वनि की जो है अनुमति देती है। और जब ज्यादा लेट हो रहा था, क्योंकि वहां के स्थानीय विधायक है रत्नेश सादा जी, इसीलिए उनको एक मौका दिया गया 1 मिनट का। उसके बाद हमारे जिला प्रशासन के प्रतिनिधि के रूप में जिला पदाधिकारी ने अपनी बातों को रखा। उसके बाद जो आयोजक मंडल थे उन लोगों ने सामूहिक उन सबों से माफी मांगते हुए, क्योंकि कार्यक्रम जो कलाकारों का होना था, क्योंकि जो वहां लोग आए हुए थे, आप जानते हैं चंडी महोत्सव में जो सनबरसा विधानसभा क्षेत्र के लोग आए हुए थे, सहरसा जिले के लोग जो पहुंचे थे, तो वो कलाकारों को देखने के लिए पहुंचे थे, और उन लोगों ने हल्ला करना शुरू कर दिया। जो हमारे नेता आए, लोगों को तो हम बार बार सुनते हैं, क्योंकि जो कलाकार आए हैं उनको हम सुनने के लिए आए हैं। इसीलिए प्रशासन ने माफी मांगते हुए कार्यक्रम को आगे विधिवत जारी रखा, और इसमें कहीं से अपमानित होने की बात नहीं है, और यहाँ सत्ता पक्ष विपक्ष की बात नहीं है, क्योंकि वह सरकार का कार्यक्रम था। अगर कोई भी विधायक जीत करके जनप्रतिनिधि जाते हैं तो वह एज ए सरकार के बॉडी के अंग होते हैं, चाहे वह पक्ष हो विपक्ष हो। और लोकतंत्र में यह सबसे बड़ी खूबसूरती है। मैं आऊंगा दोबारा आपके पास, जबकि हमारे भी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के विधायक थे, उन्होंने कहा जो इसमें अपमानित होने की बात नहीं है, तो किस प्रकार फिर गौतम कृष्ण को अपमानित होना पड़ा, या तो समझ से परे है। ठीक है मथुरेश जी, मैं समझ गया, माफ कीजिएगा, ठीक है मैं समझ गया। मथुरेश जी के पास मैं आ रहा हूँ। मथुरेश जी, मैं गणमान्य विधायक हूं, ये लाइन पूरे बयान में आपने सुनी, ये लाइन का क्या मतलब हुआ? क्या ये सत्ता मतलब कि विधायक का आप कहीं पे विधायक बनने का अहंकार नहीं दिखाता? क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं आपने जो जवाब दिया था उसी में, कि ये सादगी के लिए जाने जाते हैं, बहुत अच्छे से पेश आते थे। पहले चुनाव के पहले तक जब चुनाव लड़ रहे थे तो बहुत अच्छे तरीके से बात करते थे, इतना गुस्सा इनको नहीं आता था। ये जब तक विधायक बने तो गुस्सा इनको बहुत ज्यादा आने लगा है, पता नहीं इसके पीछे वजह क्या है, मुझे नहीं पता। मंच पर क्या हुआ नहीं हुआ, अब ये पब्लिक डोमेन में। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर। गौतम कृष्ण का इस तरह का स्वभाव नहीं है। जो लोग जानते हैं गौतम कृष्ण को, वो काफी सरल रहते हैं, और जो देखा गया है काफी मतलब सरल रहते हैं। लोगों के बीच में रहना है, लोग जिस तरह से आम लोगों की तरह रहना है, नॉर्मल उनका वेशभूषा भी नॉर्मल ही बना के रखते हैं वो। तो आप ये नहीं कह सकते हैं सर जो वो विधायक बनने के बाद जो चेंजेस आया है, लेकिन पहले की जो स्वभाव में अभी थोड़ा सा जो ये पहली प्रतिक्रिया इसमें देखी गई है, इसमें तो अलग थी, लेकिन पहले इस तरह की तो किसी भी तरह का इस तरह का इनका जो है बयान नहीं आता था। मीडिया से भी जब बातचीत होती थी इनकी तो काफी जो है
सहज होकर उनसे बातचीत होती थी। लेकिन अभी इस मौके पर किस तरह से वो रिएक्ट किए मीडिया पर, और मीडिया को पार्टी विशेष से पूछ दिए जो क्या आप किस पार्टी से विशेष है, क्या ठीक मंशा है, रहा होगा ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन ठीक है। जो इनका जो स्वभाव रहा है वो सरल रहा है सर। दिवाकर जी, ये वाकया जो हुआ, इस वाकया को हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम थोड़ा सा आगे बढ़ के इस पर चर्चा करते हैं और इसके बहाने जनप्रतिनिधियों की बात हम करते हैं कि उनका स्वभाव कैसा होना चाहिए। क्या जनप्रतिनिधि को हर मंच पर विशेष व्यवहार की अपेक्षा करनी चाहिए, या वो कोई भी हो, पार्टी लाइन से ऊपर उठकर बात कीजिए। अगर आप जनप्रतिनिधि हैं, नेता हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, जो भी हैं, तो आप क्यों वीआईपी ट्रीटमेंट क्यों चाहते हैं हर जगह भाई, कि हमको वीआईपी ट्रीटमेंट मिले? आप जनता के बीच से चुने गए हैं, जनता के बीच का कार्यक्रम है, तो आप अपने आप को महत्वपूर्ण इतना क्यों समझते हैं? क्या वो कोई भी हो, यहाँ गौतम कृष्ण सिंह की बात मैं नहीं कर रहा। आप एकदम सही बोले। जनप्रतिनिधि को कभी भी वीआईपी ट्रीटमेंट में नहीं जाना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम जनता का सेवक हैं, हम जनता का सेवा करने के लिए आए हैं। लोगों के बीच जब हम जाते हैं, जिस समय चुनाव होता है उस समय दरवाजे दरवाजे जाके खटिया पर बैठकर प्रणाम और गोड़ लगते हैं, और जिस थाली में वो खाता है उस थाली को धोने का भी काम करते हैं। लेकिन जब मंच होता है तो वहां वीआईपी व्यवस्था होनी चाहिए। वहां हमारी कुर्सी पे नाम है कि नहीं है, वहां कुर्सी पे नाम होना चाहिए। और ये नहीं होना चाहिए। जनप्रतिनिधि को सरल होना चाहिए, मधुरभाषी होना चाहिए। उनके लिए प्रेस के लोग हों, जो प्रेस के लोग उनको आज यहाँ तक ले आए हैं। गौतम कृष्ण जी के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। आज गौतम कृष्ण जी अगर विधायक बने हैं तो उसमें प्रेस के लोगों का भी योगदान है। इनको इतने प्रेस के लोग इतने मदद किए हैं, लेकिन आज इन्होंने प्रेस पर भी जिस तरह से आरोप लगाया, क्योंकि इनका आदत है। हमको आप देखिए इनकी स्थिति जो है, इससे पहले ये चप्पल पहन के विधानसभा जा रहे थे, मुझे कुछ नहीं है, टेम्पू से ये विधानसभा गए, इसके बाद तुरंत हवाई जहाज से दिल्ली चले गए। फिर आप ही लोगों ने इनका हलफनामा जब निकाला तो करोड़ों का संपत्ति इनके पास है। इनका काम है, इनका हाथी के तरह दो दांत है, एक खाने का दांत है, एक दिखाने का दांत है। यह वीडियो रह चुके हैं। इनको किस तरह जनता के बीच में आना चाहिए। हालांकि दिवाकर जी, इसमें अगर जाएंगे तो हमाम में तमाम नेता, तमाम सांसद और मंत्री नंगे हैं कि हम सरकार को कैसे बदनाम करें, कैसे झूठा बात को लोगों के बीच में परोसने का काम करें, जिससे इन पर खुश हो। लेकिन जनता ने दिवाकर जी, आपके जवाब में से ही एक सवाल मैं ले रहा हूँ वीरेंद्र गोप जी से। वीरेंद्र जी बताइए, क्या मीडिया का सवाल सुनते ही पार्टी पूछना आपको लोकतांत्रिक लगता है? क्या सवाल पूछना अब अपराध की श्रेणी में आने लगा है कि आप जब सवाल किसी मीडिया वाले ने पहले प्रेम शंकर जी, सबसे पहले तो इस बात का हम खंडन करते हैं कि जो गौतम कृष्णा जी पर आरोप मढ़ा जा रहा है कि वीआईपी ट्रीटमेंट खोज रहे थे, ये बेवजह बेबुनियाद बात है। समानता का अधिकार, संविधान ने हमको समानता का अधिकार दिया है। अगर हमारे कई साथी विधायक उनको वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है तो हमको भी मिलना चाहिए। सबका सम्मान बराबर है। और रह गई बात गौतम कृष्णा जी का अपमान, ये खुद का अपमान से अपमानित नहीं हुए हैं। ये 3-3.5 लाख मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, एक विधानसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं, और इनको अपमानित करना मतलब वहां के विधानसभा के सभी मतदाताओं को अपमानित किया गया। हम पूछते हैं आप सबों से, उपेंद्र जी हैं, दिवाकर जी हैं, मथुरेश जी आप हैं, आप लोग चारों को हम घर पे बुलाएं और 3 लोगों को बहुत बढ़िया से बैठने के लिए चेयर दें और चौथा व्यक्ति को हम जमीन पर बैठा दें, तो उन्हें कैसा लगेगा? अगर 3 लोगों के सामने हम खाने के लिए प्लेट दे रहे हैं, चौथा को हम पत्तल दे दें, कैसा लगेगा? ये दुर्भाव क्यों? और अगर इस अधिकार के लिए हम आवाज उठाएं तो हम दोषी हैं। रह गई बात, दिवाकर जी ने बात किया हवाई चप्पल। अरे भैया, हवाई चप्पल तो ममता बनर्जी सीएम रहते हुए पहनती है, तो हवाई यात्रा नहीं करती है क्या?
उनका सादगी पर देखिए ना, दिखावा नहीं। आज भी वो वीरेंद्र जी कि हमारे पास कुछ नहीं है, आप सादगी अलग बात है। इन्होंने जिस तरह से बयान दिया कि मेरे पास कोई उपाय नहीं है, हम हवाई चप्पल पहनने वाले लोग। अरे आप बताइए ना कि हम सिंपल सादगी में हम जीना चाहते हैं, हमारे करोड़ों और अरबों की संपत्ति है, मुझको इसमें बोलने में कोई आपत्ति नहीं है। अगर अरबों की संपत्ति है, हम आपके बात को तो सम्मान के लिए वहां इनको रत्नेश सादा जी के बगल में बैठाया गया था। इनके बगल में क्या कहते हैं संजय सिंह जी था। मंच पे सम्मान से जिला प्रशासन ने इनको बैठाया, सम्मानित किया। जो पाक फादर होता है मेमेंटो, मां चंडी का मेमेंटो देकर इनको सम्मानित किया गया। एक विषय। दूसरी बात आपने कहा 3.5 लाख, क्योंकि उस क्षेत्र के विधायक रत्नेश सादा जी थे, इसलिए 1 मिनट का समय रत्नेश सादा जी को दिया गया था। संजय सिंह जी सिमरी बख्तियारपुर के थे या महिषी के थे, विषय एक। दूसरी बात, आप लोगों ने 3.5 लाख लोगों को अपमान की बात कहा, तो आपकी पार्टी लगातार एनडीए पर हमला करता है, तो हमला करने का मतलब 13 करोड़ बिहारियों पर आप हमला करने का काम करते हैं। अरे भाई, एनडीए पे हमला क्यों? एनडीए पे हमला करता है हमारी पार्टी। दिवाकर जी सुन लीजिए, देकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को जिताने का काम किया, आप बार बार उनको अपमानित करने का काम। अरे बार बार आप जिताने का काम क्या, जिताने का काम क्या, क्यों बात करते हैं? हम कह रहे हैं मुद्दा, अगर जनता का मुद्दा के लेकर क्या पर हम सवाल खड़े करेंगे, जो अपमानित करने की बात हो गई क्या? एनडीए के खिलाफ हम क्यों हैं? आप जिस मुद्दे पर चुनाव जीते हैं, ठीक है, आपको प्रचंड बहुमत दी है, चाहे मशीनरी का दुरुपयोग हो या जैसे हो, लेकिन आप जिस आपके आदर करके जिस मुद्दे पर आप चुनाव में वापस आए हैं, और उस बात नहीं था। अब ये बताइए दिवाकर जी, आपके पार्टी के नेता, आपके एनडीए के ही नेता उत्तराखंड के जो साहू जी बोले हैं कि बिहार में लड़कियां 20-25 हजार मिलती है, एक भी भाजपा का जदयू का कोई बयान आया उनके खिलाफ? बिहार की जनता ने, 13 करोड़ जनता ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को अपना आशीर्वाद देने का काम किया है। आप इस बात को मानिए, बिहार की जनता ने आपको खदेड़ दिया है। आपके यही बिहार की जनता ने सबसे अधिक वोट देने का काम। आपकी नेता बिहार की समस्या को लेकर अभी विधानसभा में बैठते, लेकिन परिवार के साथ छुट्टी मनाने के लिए गए। उनको बिहार से आपकी पार्टी को कोई लेना देना नहीं है। आप जब ये बात कर रहे हैं तो माननीय प्रधानमंत्री पर सबसे पहले लागू कीजिए ना। सबको हम प्रधानमंत्री जी, हिंदू देवी देवता से आपके पार्टी के, आपके नेता को गिरना है, इसलिए आप सोची समझी साजिश के तहत इस महोत्सव को खत्म क्या आपको नहीं लगता कि हम लोग विषय से थोड़ा भटक रहे हैं? अगर इन मुद्दों पर जाएंगे तो हर पार्टी में दाग है। और यही बात की अगर जनाधार आपको मिल जाता है या आप जीत कर आते हैं तो उसकी कोई जिम्मेदारी भी होती है। हालांकि इस पर्टिकुलर जो ये मामला हुआ उससे मैं जोड़ नहीं रहा, और करोड़ों अरबों की भी बात जब हो गई तो उसमें भी मैं लगातार कह रहा हूं कई नेता हैं। मैं बस ये जानना चाह रहा था बचुरे कि विषय ये है कि जो गुस्सा है, अगर ये जायज है तब तो ये बहुत गड़बड़ है, क्योंकि सरकारी आयोजन है, विपक्ष का कोई विधायक पहुंचे और वो कहता है कि मेरे सीट पर नाम नहीं है, मुझे बोले नहीं दिया जाता, जैसा लगता है कि पूरा वहां पर इमरजेंसी लगा हुआ हो। और आप कह रहे हैं प्रेम शंकर जी, विरोध कर रहे हैं जी। मैं कहता हूं कि अगर 1 ही मिनट इनको भी दे दिया जाता तो कौन सा तूफान खड़ा हो जाता? एक नेम प्लेट इनके चेयर पर लगा देते तो कौन सा तूफान खड़ा हो जाता? कार्यक्रम पहले से प्लान था। कार्यक्रम तो एक बजे शुरू हुआ नहीं, पहले से ही चेयर लगाई गई थी, सबका नेम प्लेट लगाया गया था। ठीक है, लेट हुआ, 1 मिनट रत्नेश सादा जी को दिया गया। अगर 1 मिनट इनको भी समय दे दिया जाता तो कौन सा तूफान आ रहा था? ठीक है दिवाकर जी, अगर 1 मिनट समय इनको भी दे दिया जाता तो कौन सा तूफान आ जाता, बताइए। मैं वीरेंद्र जी को फिर बताना चाहता हूं
किसी के भी कुर्सी पर नेम प्लेट नहीं लिखा हुआ था, न जिला पदाधिकारी, न रत्नेश सादा, न संजय सिंह, न गौतम कृष्ण माननीय विधायक जी, किन्हीं के कुर्सी पर नेम प्लेट नहीं लिखा गया था। और जहां तक प्रोटोकॉल की बात होती है तो क्षेत्रीय विधायक रत्नेश सादा जी उस क्षेत्र के विधायक थे, इसलिए उन्होंने 2 मिनटों में अपनी बातों को रखने का काम किया। और जिला पदाधिकारी, क्योंकि सरकारी महोत्सव था, डीएम जिला प्रशासन की ओर से 1 मिनट में लोगों को धन्यवाद देने का काम किया। वहां सिमरी बख्तियारपुर के विधायक संजय सिंह जी थे, वहां कमिश्नर थे, वहां डीआईजी थे, वहां डीएसपी थे, किन्होंने नगर पंचायत के चेयरमैन थे, नगर परिषद के चेयरमैन अध्यक्ष थे, किसी ने का ना नेम प्लेट था ना किसी का बोलने का था। 1 मिनट, क्योंकि कार्यक्रम लेट हो रहा था, कार्यक्रम 4 बजे उद्घाटन होना था, 7 बजे उद्घाटन हुआ, 9 बजे कार्यक्रम समाप्त होना था। जनता ने भारी विद्रोह वहां से कर दिया था, क्योंकि जनता सुनने के लिए कलाकार को आया था, छेला बिहारी हो या कौन झाजी थे सम, उनको सुनने के लिए आया था। जनता बार बार पीछे से हल्ला कर रहा था कि जल्दी कार्यक्रम प्रारंभ करो। इसी के कारण केवल वहां के स्थानीय विधायक और माननीय जिला पदाधिकारी के द्वारा बोला गया, इसलिए नेम प्लेट किन्हीं का नहीं था। कुर्सी को दिखा दीजिए वीरेंद्र जी को, पूरे विजुअल दिखा दीजिए, मंच पे कहां पे बैठे थे, वीवीआईपी जगह पे गौतम कृष्ण जी बैठे हुए थे, लेकिन मनसा था इनका, क्योंकि हिंदू देवी देवता को कैसे अपमानित करें, यह राष्ट्रीय जनता दल का हमेशा गठबंधन का मनसा रहता है। इस मनसा के कारण उस चंडी महोत्सव को दिवाकर जी, अगर किसी के कुर्सी पर नेम प्लेट नहीं था तो बात उठाना इनका भी गलत मानते हैं। रह गई बात, नहीं मैं तो देखा नहीं हूं, मैं बताता हूं, अगर किसी के कुर्सी पर नेम प्लेट नहीं था तो ये बात उठाया नेम प्लेट का तो गलत है, इसको मैं गलत मानूंगा। लेकिन अगर 2 मिनट रत्नेश सादा जी को मिला था, तो चूंकि विपक्ष के एक ही नेता ये थे, इनको समय मिलना चाहिए था। यही आग्रह करके कि आप भी 1 मिनट में समाप्त कर दीजिए, लेट हो चुकी है। और एक चीज मैं आपसे जानना चाहता हूं, चंडी महोत्सव का मतलब क्या है? कि लोगों को मनोरंजन करना, जो आप बार बार कह रहे हैं क्या स्थानीय कलाकार के लोग सुनने आए थे, तो सिर्फ मनोरंजन के लिए चंडी महोत्सव किया आयोजित हुआ था क्या? अरे महोत्सव क्यों आयोजित हुआ था? चंडी माँ चंडी के माँ के विस्तार, माँ का कितना ध्वनि लोगों तक पहुंचे, माँ का आशीर्वाद कितने लोगों तक पहुंचे, इसके लिए सरकार ने चंडी महोत्सव कराने का काम किया। लेकिन महोत्सव में माता की भजन, माँ को किस तरह से माँ के रूप भजन के रूप में वहां कलाकार भजन कर रहे थे, इसलिए भजन सुनने के लिए वहां के जनता सोनबरसा जनता हमारे यहाँ दिवाकर जी बौद्ध महोत्सव होता है, 6-6 घंटा लोग बैठ के लोगों को सुनते हैं। तपोवन महोत्सव होता है, लोगों को सुनते हैं। मुझे सवाल दीजिए बस, ये अंतिम सवाल है मथुरेश जी। यानी कुल मिलाकर मुझे जो अब समझ में आ रहा है, राजनीति तो हुई इस पर पहले भी और बाद में भी। इसके बाद जब ये पूरा वाकया हुआ, इसके बाद जो है संजय सिंह जो यहाँ पर बख्तियारपुर के विधायक है, उन्होंने खुद बयान में सहरसा से बातचीत में कहा है, जो बोलने का मौका तो मुझे भी नहीं मिला, लेकिन मैं उसको लेकर के मैं बहुत जो उग्र नहीं हो गया हूं। अगर कोई माध्यम होता है बातचीत करने का, तो बहुत सारा माध्यम है, मीडिया है, माध्यम है, सोशल मीडिया है, जिसके थ्रू जनता से बातचीत कर सकते थे। उन्होंने खुद कहा जो कार्यक्रम काफी लेट हो रहा था, इस वजह से जो है बोलने का मौका नहीं मिला। और उन्होंने खुद भी कहा जो राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये महोत्सव है। खैर जो भी ये मामला हुआ, इसमें गौतम कृष्ण का जो है इस तरह का जो है बयान और मीडिया से जो बातचीत है, ऐसा स्वभाव इनका नहीं देखा गया था पहले। मथुरेश जी, संजय सिंह का कहना गलत है, क्योंकि सत्ता पक्ष से एक व्यक्ति बोल चुके थे, तो विपक्ष से एक आदमी को बोलना चाहिए था। वीरेंद्र जी, सत्ता और विपक्ष नहीं देखा जाता है कि हम एक विपक्ष के लोगों को बुलावें और एक सत्ता पक्ष के लोगों को बुलावें, या कोई भी सरकारी कार्यक्रम, जहां तक मुझे जानकारी है, जहां तक मुझे नॉलेज है, वैसे हमसे जो नॉलेज आपको, सरकारी को एक बुलावें या विपक्ष या कोई राजनीतिक डिबेट की बात नहीं है। किसी टीवी चैनल पर जैसे अभी हम लोग बैठे हुए हैं, एक सत्ता पक्ष होना चाहिए। महोत्सव था, महोत्सव में लेट हो रही थी, हम माता के शरण में गए थे, माँ को सफलता के लिए बातों को प्लेटफॉर्म पे रखने का काम करते। हाँ दिवाकर जी, समझ गया मैं। देखिए, सवाल व्यक्ति से नहीं है, पद से होते हैं। जब तक आप आम नागरिक होते हैं, आपकी सादगी तारीफ बन जाती है, लेकिन जैसे ही आप विधायक बनते हैं,
वही सादगी आपकी जिम्मेदारी बन जाती है और उसी तरीके से आदमी देखता है। जनता ने आपको मंच नहीं, जनता ने आपको जवाबदेही सौंपी है। मीडिया दुश्मन नहीं है। कई बार लोग मीडिया को दुश्मन समझ लेते हैं। अगर सवाल मीडिया वाले ने पूछा तो आप किस पार्टी से हैं और कहां से हैं, मुझे लगता है ये सवाल नहीं होना चाहिए, क्योंकि वही मीडिया जब वक्त पड़ता है तो आप उसको बुलाते हैं, इंटरव्यू देते हैं और उसी मीडिया को आप कटघरे में लाकर खड़ा कर देते हैं। तो मीडिया दुश्मन नहीं है, हम सबके साथ है। मीडिया वही आईना है जो आज भी वही दिखा रहा है, जो सामने हो रहा है। आज सवाल सिर्फ इतना है, क्या ये एक पल की नाराजगी थी? ये तो होता है ना, कई बार आदमी हमारे कहते कि झोंक में हो गया, क्या झोंक में हो गया? क्या ये एक पल की नाराजगी थी या मतलब शुरुआत है? ये देखना ये बाकी है और असली सवाल तो अभी आने वाला है। क्या ये तेवर और क्या सवाल पूछने वाली जो ये मीडिया है और ये तमाम तरह की जो चीजें हैं, ये तेवर बरकरार रहने वाला है माननीय जी का, या इनको लगा कि नहीं थोड़ा संयम बरतना चाहिए था और वहां क्या हुआ नहीं हुआ उसके बारे में जान लेना चाहिए था, तब उनकी प्रतिक्रिया आती या बयान आता तो मुझे लगता है ज्यादा अच्छा होता। लेकिन मैं वीरेंद्र गोप जी के भी एक बात से इत्तेफाक रखता हूं कि अगर सबको मौका मिला तो उनको मौका मिल जाता, सबको मौका नहीं मिला तो कोई बात नहीं। अगर सबका नाम प्लेट है तो उनका भी नेम प्लेट होना चाहिए था, अगर नहीं तो कोई बात नहीं। खैर, प्रेम शंकर जी, आप जुड़े, प्रेम शंकर जी, एक बात मेरा सुन लिया जाए। जल्दी से। मीडिया पर सवाल खड़ा इसलिए होता है क्योंकि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, लेकिन उसी में से कुछ लोग, जैसे कुछ लोग, मैं नाम गिनाता हूं, लाइव सिटी वाले ज्ञानेश्वर जी एक पक्षीय बात करते हैं, तो वैसे लोगों पर तो भाई बिजली उठेगा ही। वो जो इनके पक्ष में बोलेंगे वो मीडिया ठीक है, अरे पक्ष में नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जो फैक्ट है आप फैक्ट क्यों नहीं रखते हैं? हम उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। देखिए, नहीं दिवाकर जी, दिवाकर जी आरोप लगाते हैं। दिवाकर जी मुझे बोलने दीजिए। वीरेंद्र गोप जी, मुझे घोर आपत्ति है, मीडिया पर चर्चा करने के लिए नहीं है और किसी भी व्यक्तिगत मीडिया पर्सन कोई भी हो उसका नाम न ले, हम नाम उस पर चर्चा करें। सहसा नाव का इससे कोई लेना देना नहीं है। वीरेंद्र गोप जी का यह अपना बयान था, इनका अपना वक्तव्य है, हम इसको कंडेम करते हैं। आप सभी लोग जुड़े, वीरेंद्र गोप आरजेडी प्रवक्ता, दिवाकर सिंह बीजेपी के सीनियर लीडर और मथुरेश कुमार हमारे रेजिडेंट एडिटर, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। और आपके